नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक्टर पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का रिजल्ट आ गया है और जो बच्चे पास हो गए हैं हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको अब नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी है, यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपका 16 जनवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपकी रनिंग होगी, आपकी हाइट वगैरह मेजरमेंट होगी, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगा। उसके साथ ही आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जो क्या है, वो डिटेक्शन टेस्ट है। डिटेक्शन टेस्ट में आपको कैसे पास करना है, क्या क्या चीजें होती हैं और होता क्या है बेसिकली आपको पता नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर जरूर करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना और हमारे ऐप द विक्टर ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती रहती है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में सवाल ये है कि भाई ये डिटेक्शन टेस्ट होता क्या है, ये नई चीज क्या है एग्जामिनेशन में। तो मैं ये बता दूं, ये केवल पहली बात तो ये केवल रेडियो ऑपरेटर के लिए, आरओ के लिए है, आरएम के लिए नहीं है, रेडियो मैकेनिक के लिए नहीं है, रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल 50 नंबर का होता है। 100 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है, मिनिमम 100 वर्ड है, ज्यादा भी हो सकते हैं 100 वर्ड से, मिनिमम 100 वर्ड लिखने पड़ते हैं। और पहली बात तो ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता, केवल एक लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग वगैरह भी होती है, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी आपको वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं होता क्या है। ये होता सिंपली ये है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ते होंगे तो आपके सर या मैडम आपको कुछ लिखवाती होंगी, आंसर राइटिंग करवाती होंगी, तो वो बोलती होंगी, वहां से अपनी कॉपी में आप लिखते होंगे। मगर यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको 100 वर्ड बोले जाएंगे, 50 नंबर मिलेंगे। 50 नंबर किसके मिलेंगे, अगर आपने 100 के 100 वर्ड सही लिखे। जो भी उस ऑफिसर ने या जो टीचर ने या जो इंस्ट्रक्टर होगा, जो भी उसने सही सही वर्ड बोले हैं, आपको सही सही लिखना है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं माय नेम इज सूरज, तो आप पूरा लिखोगे माय नेम इज सूरज, कहीं पर भी छोड़ोगे नहीं। अगर आप कहीं पर गलती करते हो स्पेलिंग में तो नंबर कटेंगे, कहीं पर आप पूरा लेटर छोड़ देते हो या पूरा वर्ड छोड़ देते हो तो गलत आपको नंबर कटेंगे। तो सिंपल सा यही है। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल तौर पे आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना पड़े, जैसे मैं बोल दूं द OMR आंसर शीट इज इनसाइड दिस टेस्ट बुकलेट। इस तरह से वो धीरे बोलेगा, बहुत तेज नहीं बोलेगा, और एक बार रिपीट भी करेगा, फिर से बोलेगा द OMR आंसर शीट इज इनसाइड दिस टेस्ट बुकलेट। धीरे से बोले, दो बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेगा व्हेन यू आर डायरेक्टेड टू ओपन द टेस्ट बुकलेट टेक आउट द OMR आंसर शीट एंड फिल द पर्टिकुलर्स केयरफुली विद द ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। इस तरह से बोलेगा, आपको रिपीट भी करेगा और आपको लिखना पड़ेगा। अब आप समझिएगा कि आपको करना क्या है। पहले बात तो आपको लिखना है, जैसे बोलेगा। अब गलतियों की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 0.5 मार्क्स कटेंगे 50 नंबर से। अगर आपने क्या करी, मान लीजिए कि आप कुछ लिख रहे हो, जैसे लिख रहा हूं मैं, लिखता हूं मेरा नाम, माय नेम इज सूरज, ठीक है। मैंने बोला कि आप इसको लिखो, आपने क्या लिखा, आपने लिखा, मगर आपने क्या किया, आपने सूरज की स्पेलिंग गलत कर दी। आपने सूरज में क्या लिखा कि यू की जगह ओ लगा दिया, ठीक है। आपने सूरज में यू की जगह ओ लगा दिया, यानी कि आपने एक मिस्टेक की, एक लेटर की मिस्टेक की। एक लेटर की मिस्टेक करने पे आपका नंबर कितना कट जाएगा, 0.5 कट जाएगा। मगर मान लीजिए आपने मिस्टेक कर दी, अगर आपने यहां पर एक लेटर छोड़ दिया, यहां सूरज की स्पेलिंग में आपने SURA की जगह पे ये लिख दिया, जल्दीबाजी में लिख दिया, फिर भी आपके एक नंबर कटेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ओमिशन एंड मिस्टेक, दोनों में से या ओमिशन होता है, या फिर आप किसी चीज को छोड़ देते हो, या फिर आप वहां पर गलती कर देते हो। तो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। या आप मेरे नाम की स्पेलिंग में गलत करते हो या फिर उस लेटर को छोड़ देते हो, तो आपकी क्या होगा, यहां पर 0.5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और एक नंबर कब कटेंगे, जब आप एक जो है वर्ड को गलत लिख दोगे। जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, कोई स्पेलिंग है, ठीक है, कोई स्पेलिंग है, आपने उसको गलत लिख दिया, ठीक है। जैसे यहां पर सूरज बोला गया था, ठीक है, आप सूरज है, आपने लेटर में मिस्टेक किया तो आपको 0.5 नंबर कटे, मगर आपने तो मतलब लेटर शब्द तो वही लिखा था ना, वर्ड तो वही लिखा था, मतलब आपने सूरज की जगह पे आपने विजय लिख दिया, सूरज की जगह पे आपने विजय लिख दिया वहां पर, तो वहां पर क्या हो गया, पूरा वर्ड गलत हो गया, ठीक है। पूरा वर्ड आपने गलत कर दिया, सूरज बोला गया था मगर आपने विजय लिख दिया, तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे, एक नंबर कट जाएंगे। मगर अगर साथ ही साथ मान लीजिए मैंने बोला था कि माय नेम इज सूरज, ठीक है,
मगर आपने क्या लिखा, माई लिखा, नेम लिखा, इज लिखा, सूरज की जगह पे आपने विजय लिख दिया। ठीक है, जल्दीबाजी में विजय लिख दिया, तो आपने पूरा पूरा एक वर्ड गलत कर दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मगर मान लीजिए आपने ये दोनों ही नहीं लिखा, ये दोनों ही नहीं लिखा, केवल आपने लिखा माई नेम इज, और आपने पूरा पूरा वर्ड गायब कर लिया, खा लिया, तब भी आपके 1 नंबर कटेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप केवल लेटर में मिस्टेक करते हो, केवल उसकी एक अक्षर में मिस्टेक करते हो, तो आपके 0.5 होगा। अगर आप वर्ड पूरा पूरा मिस्टेक कर देते हो, वर्ड मतलब कि पूरा उसकी जगह पे गलत वर्ड लिख देते हो, जहां पर बोला गया है, जहां पर काऊ बोलने की जगह वहां भपेलो लिख दे रहे हो, तो भाई वहां पर ये होगा, वहां पर 1 नंबर कटेगा। ये आपका मिस्टेक हो गया। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, केवल आरओ के लिए है। तो आप डिक्टेशन समझ गए होंगे, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश में बोला जाएगा, 100 वर्ड बोले जाएंगे, मिनिमम 100 वर्ड है, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और आपको वो एज टू एज लिखने हैं, जैसा बोला गया है वैसा लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, वो बोलेगा, आपको लिखना है, बस ये ध्यान देना वहां पर कि आप ध्यान पूरा लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी किसी के बोलने का समझ में नहीं आता। और सबसे ज्यादा गलती पता है कहां होती है? इसमें तो गलती नहीं होती है, इसमें गलती नहीं होती, 1 नंबर वाले में कोई वर्ड गलत भूलता नहीं है। भूलता क्या है? इस बीच बीच में स्पेलिंग। जैसे लीजिए, मान लीजिए कि यही लिख दिया कि आपको बोल दिया गया कि मान लीजिए हिस्ट्री की बोल दिया गया, हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री की स्पेलिंग गलत लिख दी। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, ये जान लीजिए। आप स्कूल में खुद पढ़ते होगे, स्कूल में आप खुद ने देखा होगा कि जब आपको मैडम कुछ या सर आपको लिखाते हैं, तो आप स्पेलिंग में मिस्टेक लिखते, तो कहीं कहीं पर आप छूट जाता है, कहीं कहीं पर पूरा पूरा पैराग्राफ ही छूट जाता है, कहीं कहीं पूरी पूरी लाइन छूट जाती है। तो ऐसी गलतियां होती हैं वहां पर, और टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है, तो उसके बाद तो गलतियां होती हैं। मगर घबराना नहीं है, थोड़ा दिन में शांत रखना है। और इसके बारे में ये भी बता दूं, ये प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। आपको क्या करना है, आपको जैसे टेलीविजन वगैरह होती है, टेलीविजन में देखना है, या यूट्यूब होता है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, वहां पर कोई स्टोरी बता रहा हो इंग्लिश की। मगर ऐसा नहीं करना है कि आपको, जैसे यूट्यूब पे तो आपको पता तेज बोलेगा, तो उसकी सेटिंग में जाना है, और उसकी प्लेबैक स्पीड होती है, एक होती है प्लेबैक स्पीड। ठीक है, प्लेबैक स्पीड, तो प्लेबैक स्पीड को कम कर लेना है। जैसे इसको कर लेना 1.5 इतना कर लेना, ठीक है, इतने में कम कर लेना है, तो वो क्या, उसके बोलने की स्पीड कम हो जाएगी। तो आप उससे लिखने की प्रैक्टिस करना, और फिर आप देखना कि आप कितने मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि 16 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, और पक्का स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिनों में शायद आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रोल नंबर वाइज आपको कब कब आना है। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाओ। कहोगे तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा डिक्टेशन टेस्ट की। ठीक है, रेगुलर एक क्लास दूंगा, जिसमें आपको डिक्टेशन बोलूंगा, आपको आप लिखना, उसके बाद मुझे बताना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लिया चलाते हो तो, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।